हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो। कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत ही बेस्ट होंगे। मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास दी थी जुलाई मंथ की। आई थिंक सभी ने कर ली होगी और बहुत अच्छे से की होगी। यूजीसी नेट का हमने यूनिट नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, जिसमें हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, जो कि फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग था यूजीसी नेट के। बाकी किसी भी एग्ज़ाम में काम आ सकता है, अगर आप पढ़ाई करते हो तो वो काफ़ी बेटर रहेगा, है ना। और मैंने अपनी सभी प्लेलिस्ट के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप लोग चाहें तो वहाँ से वो क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। जिनमें मैंने पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की क्लास दे रखी है, हायर एजुकेशन की दे रखी है, उसके अलावा अभी कम्युनिकेशन की दी थी, जो कि यूनिट नंबर 4 की थी। और आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट के पेपर नंबर 1 के रिगार्डिंग हमारी जो रीजनिंग होती है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल्स, यूनिट नंबर जो है वो 5 है, उसको आज हम करेंगे, ठीक है। आज मतलब शुरुआत करेंगे इसकी। तो सबसे पहले हम इसका जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ सिलेबस ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो कल का लेक्चर है वो कल से स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें हम जो सिलेबस डिस्कस करेंगे इसका, उसको सीक्वेंस वाइज करते जाएंगे। आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पर तो हम उसे लेंगे, ठीक है। आप लोग खुद भी इस क्लास को देखिए, साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए। अगर इसमें कोई भी आपको एरर लगता है, कोई भी मिस्टेक लगती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछना तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसके साथ आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग किससे जुड़ी? मैथमेटिकल यानी कि मैथ से जुड़ी होगी। वेरी सिंपल। रीजनिंग क्या है? जिसमें हम लोग हमारे मेंटल एबिलिटी को जो है चेक कर रहे होते हैं कि किसी पर्सन का दिमाग कितना काम करता है, किस डायरेक्शन में जाता है। ओके। और सबसे पहली बात ये है, मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब कुछ आना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स बहुत ही अच्छे से आना जरूरी है। जो स्क्वायर्स होते हैं 1 to 30 तक आपको टिप्स पे होने चाहिए, और जो क्यूब्स हैं वो भी 1 to 30 तक आपको टिप्स पे होने चाहिए। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। इस तरीके से आपको 30 तक के स्क्वायर्स जो हैं वो याद होने चाहिए। और इस तरीके से उनके क्यूब, जैसे 2 का क्यूब 6 होगा, 8 होगा, और 3 का क्यूब क्या है 27 होगा। इस तरीके से बाकी सभी क्यूब्स जो हैं वो आपको माइंड में कंफर्म होने चाहिए, ताकि आप फटाफट से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो साथ साथ अब हम इसके सिलेबस को जो है वो रीडिंग करते हैं कि क्या सिलेबस है हमारे रीजनिंग का। और रीजनिंग का क्या है, वो हर एक एग्जाम में काम आती है, चाहे वो हमारा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस तो उसमें देखने को मिलते ही हैं। और यूजीसी नेट में रीजनिंग के थ्रू 5 क्वेश्चंस कवर होते हैं। 5 क्वेश्चंस यानी कि 10 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन तो 2 नंबर का होता है यूजीसी नेट में, आपको पता ही है। और फर्स्ट पेपर से 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से हमारे 100 मार्क्स रिकवर होते हैं। और उन 50 क्वेश्चंस में से रीजनिंग के अंदर से भी आते हैं 5 क्वेश्चंस, ओके। और 5 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स बनकर। सबसे बड़ी बात ये है, यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। ये तो सबको पता होगा। तो चलो हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्या आता है टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर, जो सीरीज कॉम्प्लीशन होती है, मतलब सीरीज यानी कि नंबरिंग सीरीज, लेटर सीरीज वगैरह, तो उससे क्वेश्चन आते हैं। सीरीज में आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या है, कॉन्टिन्यूटी जो हमारे नंबरिंग की होगी वो लेते होते हैं, ठीक है। तो नंबर से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं वो हमारे फर्स्ट लेक्चर में की जाएंगी, जिनमें हम काउंटिंग फॉर्म में चीज़ों को देखते हैं। उसमें मल्टीप्लिकेशन रीजनिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग रीजनिंग, डिवीजन रीजनिंग, ये सभी हम लोग नंबरिंग सीरीज में करते हैं। फिर आता है हमारा लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में क्या होता है, हम लोग ए से लेकर जेड तक के नंबर्स को लेते हुए और उसकी रीजनिंग को बनाते हैं, ठीक है। उसमें हमें कोई ना कोई वर्ड मिसिंग दे रखा होता है, कोई ना कोई लेटर मिसिंग दे रखा होता है, जिसके थ्रू हमारी जो रीजनिंग काम करती है। फिर आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसके अंदर क्या होता है, हमें कोड करना होता है किसी भी वर्ड के थ्रू। तो इसमें हमारे कोडिंग डिकोडिंग में कौन से आते हैं, अल्फाबेटिक कोडिंग आते हैं, जिसमें हम ए टू जेड को लेते हुए कोडिंग करते हैं। कोडिंग एंड नंबरिंग डिजिट, इसमें क्या होता है, हमें कोडिंग करनी होती है। कुछ नंबर फॉर्म दे रखे होते हैं, कुछ लेटर फॉर्म और नंबर फॉर्म्स दे रखे हैं, उनके थ्रू कोड्स बनाने होते हैं। कोड बनाने के बाद में इनका आंसर जो है वो निकल के आता है। उसके बाद मिक्स्ड कोडिंग के अंदर क्या होता है, जिसमें कुछ लेटर्स तो अल्फाबेट के होते हैं और कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो मैथ्स के होते हैं। दोनों को मिक्स करके हम लोग मिक्स कोडिंग तैयार करते हैं, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ये आता है। और फिर कोडेड स्टेटमेंट के अंदर क्या है, आपको कोई भी एक वर्ड दे दिया, कोई भी एक स्टेटमेंट दे दी, मतलब क्वेश्चन के अंदर, और उसी के थ्रू वहाँ पे नंबर सीरीज को सेट कर दिया और उसके थ्रू आपको वहाँ पर आंसर को निकालना होता है, ठीक है। तो अभी हमने 2 चैप्टर के बारे में पढ़ा कि क्या होता है रीजनिंग के अंदर।
फिर आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, उसके अंदर हमें माइंड को लगाना होता है। कोई भी हमको ऑड वर्ड दिया जाएगा, चूजिंग द ऑड वर्ड में क्या होता है, हमको कोई भी एक डिफरेंट वर्ड दिया जाता है पूरी सीरीज से अलग, जिसको हमें निकालना होता है। फिर नेक्स्ट आता है ऑड वर्ड पेयर। पेयर के अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ पेयर्स मतलब 4 ऑप्शन आते हैं हमारे क्वेश्चन में, उन 4 ऑप्शंस में से क्या है कि 2-2 के पेयर दे रखे होते हैं, एक ऑप्शन जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं ऑड पेयर, जो हमारा आंसर होता है। फिर आता है चूजिंग द ऑड नंबर। अब वो तो हमारा A to Z से रिलेटेड पेयर था, अब नंबरिंग में आया तो इसमें क्या है, काफ़ी सारे नंबर्स दिए होंगे, या तो वो स्क्वायर के फॉर्म में होंगे या फिर वो जो क्यूब के फॉर्म में होंगे, उनमें से जो डिफरेंट नंबर होगा वो हमारा ऑड नंबर कहलाएगा। फिर आता है सेम चूजिंग द ऑड नंबर पेयर ऑफ ग्रुप। इसमें फिर ग्रुप दे रखे होंगे, या तो 2 स्क्वायर वाले ग्रुप होंगे या क्यूब वाले ग्रुप होंगे, और उनमें से जो भी डिफरेंट होगा वो हमारा आंसर होगा। फिर आता है एनालॉगी। एनालॉगी में क्या होता है, या तो हमें डायरेक्ट सिंपल एनालॉगी दी होती है, ठीक है, या कॉम्प्लिहेंशंस वाली एनालॉगी के पेयर दे दिए होते हैं। फिर या फिर राइट एनालॉगी का पेयर जो है वो सेलेक्ट करना होता है, जो सेम वर्ड्स होते हैं उनको निकालना होता है, या फिर मतलब न्यूमेरिकल दे रखी होती है, उनमें अगर एक आधा वर्ड्स जो है वो अल्फ़ाबेटिक दे दिया तो हमें वो भी चूज़ करना होता है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक एनालॉगी के अंदर नंबर बेस में क्या होता है, मैथ्स बेस एनालॉगी आती है, ठीक है। तो हमारा जो 4th लेसन रहता है हमारे रिसर्च रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का, तो वो क्या रहता है, एनालॉगी। फर्स्ट नंबर सीरीज, सेकंड लेसन कोडिंग डिकोडिंग, थर्ड है क्लासिफिकेशन, फोर्थ हमारा एनालॉगी। फिफ्थ आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या होता है, जो हमारी फैमिलीज हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर्स हैं, फादर मदर हैं, इन सभी को कनेक्ट करते हुए क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, किसका किससे क्या ब्लड रिलेशन है वो निकलता है, और उसी के आधार पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर आता है डेवलपिंग अ फैमिली रिलेशन ट्री, जिसमें हम लोग फैमिली रिलेशन करते हैं। फैमिली रिलेशन ट्री के अंदर क्या होता है, डायरेक्शन। फिर आता है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस में क्या है, कौन सा इंसान किस डायरेक्शन की तरफ फेस कर बैठा है, या किसके बराबर में बैठा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है सिटिंग सॉरी वो तो सीटिंग अरेंजमेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट में होता है कौन सा इंसान किसके आसपास बैठा है। डायरेक्शन सेंस में क्या आता है कि हम लोग किस दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि हमारी 4 दिशाएं होती हैं, हमें पता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो हमारा फेस किस तरफ है, हम किस तरफ खड़े हैं, हमें इस दिशा से इस दिशा में चलना है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन सेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है बेसिक अर्थमेटिकल सीटिंग अरेंजमेंट के बाद में। सीटिंग अरेंजमेंट मैंने बताया कौन किसके पीछे है, कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे, इस टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं। लाइक 7-8 बच्चों का ग्रुप बनाया, उसके अंदर हमने बताया कि ये इंसान इसके लेफ्ट साइड है, ये इंसान इसके राइट साइड है। उसके बाद हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें ये पूछा जाएगा कि आप हमें बताइए कि किसी भी पर्सन का नाम लेके कि वो इंसान किस डायरेक्शन में बैठा है या किस इंसान के साथ में बैठा है। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पे आते हैं, कौन से नंबर पर बैठा है, तो ये क्वेश्चन कहाँ है, सीटिंग अरेंजमेंट के नंबर पर आते हैं। फिर आता है हमारा बेसिक अर्थमेटिक। बेसिक अर्थमेटिक में क्या पूछा जाता है, परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाते हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं। परसेंटेज का मतलब परसेंटेज निकालने वाले। परसेंटेज में भी आपको स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी इसकी, ठीक है, उसके थ्रू निकाल सकते हैं हम लोग कुछ ही सेकंडों में परसेंटेज को। फिर आता है रेशियो प्रोपोर्शन का एक टॉपिक आता है, फिर अर्थमेटिक मीन का आता है। उसके बाद स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि एक फिक्स टाइम के अंदर कितनी स्पीड किसी गाड़ी की हो सकती है, या बाइक की हो सकती है, फिर ट्रेन की हो सकती है, या बस की हो सकती है, या फिर कितनी स्पीड के अंदर हम किसी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर। फिर कैलेंड्रिकल क्वेश्चन यानी कि कैलेंडर वाले क्वेश्चन आते हैं, जो कि डेट टाइम और डे के अकॉर्डिंग होते हैं, तो वो भी रीजनिंग के अंदर आते हैं। देन हमारा 10 चैप्टर आता है वेन डायग्राम, जिसमें कुछ डायग्राम्स बना करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और वेन डायग्राम के साथ साथ कुछ रिलेशनशिप के क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बनता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, टाइम और वर्क का होता है। तो ये सभी क्वेश्चंस जो है वो हमारे टॉपिक्स जो है वो हमारे रीजनिंग के अंदर आते हैं, जिसके थ्रू हमारी मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है कि हमारे अंदर समझने की पावर कितनी है किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो आज का मैंने आपको सिर्फ सिलेबस बताया है रीजनिंग का कि वो क्या रहता है। यूनिट नंबर ये हमारी 5 है यूजीसी नेट की, बाकी एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स तो ऐसे होते हैं जहाँ पर मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड 50-50 क्वेश्चंस आ जाते हैं। हालांकि उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, बट रीजनिंग जो है कहीं पर भी पीछे नहीं है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी रीजनिंग का। तो आप सभी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।